तो बच्चों मैं इस सवाल की एक्सप्लेनेशन से आज की क्लास को शुरू करूंगा, जिसमें एक सीलिंग के साथ एक पुली कनेक्टेड है। एक तरफ एक ब्लॉक है और दूसरी तरफ इस ब्लॉक को पकड़ा हुआ है एक पर्सन ने पकड़ा हुआ है। पर्सन जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है। इस सवाल के डिस्कशन से हम अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। बनाइए सभी लोग डायग्राम। और ये जो ब्लॉक है बच्चों, इस ब्लॉक को मैं फॉर एग्जाम्पल 40 kg ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं बेटा? 40 kg, 40 किलोग्राम। और ये जो है जेंटलमैन, इनको हम ले लेते हैं 70 kg। ये 70 kg के हैं और 40 kg का वो ऑब्जेक्ट है जो दूसरी तरफ हैंगिंग है। इस सिस्टम में ऊपर सीलिंग है। और इस सवाल में आपसे क्या पूछेगा टीचर? वो कहेगा फाइंड, लैंग्वेज पूरी लिख दीजिए एक बार। फाइंड टेंशन, find tension in the string, find tension in the string and contact force between person and ground। सुधाकर, आवाज आ रही है बेटा? मैसेज करो सुधाकर। Find tension in the string and contact force between person and the ground। ये आपके सवाल की लैंग्वेज है। शुरू करें? तो मैं किस बच्चे से बात करते हुए इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं? प्लीज अगर आप हाथ उठा लें तो हेल्प हो जाए मेरी। तो मैं रितिका से बात कर सकता हूं, तनिष्क गर्ग से, अभिनव से। सो लेट्स टॉक टू अभिनव। अभिनव, अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सर। अभिनव, ये हमारे सामने सर। बेटा एक पुली है, दूसरी तरफ एक ब्लॉक कनेक्टेड है और इस सिस्टम को एक पर्सन ने पकड़ा हुआ है। ठीक है अभिनव? यस यस सर। तो अभिनव, जब लॉज ऑफ मोशन के सवालों में ना जैसे कोई पर्सन दे रखा हो और पर्सन ने किसी सिस्टम को पकड़ा हुआ हो, यस सर। तो मान लीजिए कि सवाल में कह रखा है कि पर्सन इज पुलिंग द सिस्टम एंड समथिंग, तभी उस चीज को कंसिडर करना। अदरवाइज ये सोचना कि पर्सन जो है सिस्टम को पकड़ के खड़ा है। यस सर। इसका मतलब सब कुछ रेस्ट में है। सब कुछ किस में है? रेस्ट में। रेस्ट में है और हर चीज इक्विलिब्रियम में है, कोई नहीं चल रहा। हर चीज यस किस में सर। है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई नहीं चल रहा। कोई नहीं चल रहा। ये माना जाएगा जब भी इस तरीके से कोई पर्सन जो है किसी सिस्टम को पकड़ के खड़ा होगा, तो ये माना जाएगा कि एवरीथिंग इज एट रेस्ट, सब कुछ इक्विलिब्रियम। रुका हुआ है, इसने पकड़ रखा है। नहीं तो यस बता सर। दिया जाता है, फिर लैंग्वेज में कुछ बोला जाता है अदरवाइज। यस सर। तो बेटा अगर सब कुछ रेस्ट में है तो आप जानते हैं ना कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना। यस सर। नेट फोर्स जीरो होगी। जो भी चीज इक्विलिब्रियम में है उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, यही मतलब यस होता है। सर। तो इसीलिए पहले आप मुझे ये बताओ अभिनव कि ये जो वायर आप देख रहे हो जिसपे 40 kg का ब्लॉक आपने कनेक्ट कर दिया है, दूसरी तरफ पर्सन ने पकड़ रखा है, ये यस वायर सर। लूज होगी या टाइट होगी? सर टाइट होगी। और टाइट वायर में तो टेंशन होती है ना चैंपियन। यस सर होती है। और टेंशन हमेशा अंदर की तरफ बनाई जाती है। यस सर अंदर की तरफ बनाई जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दी टेंशन। जरा सब बच्चे रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक बनाई ना मैंने टेंशन? यस सर। तो ऐसे अंदर की तरफ टेंशन बना दी मैंने अभिनव, ठीक है, इनवर्ट, क्योंकि यस सर। वायर टाइट होगी और हर टाइट वायर में में टेंशन होती है। बिल्कुल सही बात है, और वो भी अंदर की तरफ होती है जो लेंथ को इंक्रीज होने ये से रोकती रोकती है है। ना? हाँ, सभी यस बच्चों का सर। मैसेज नहीं आया? न्यासा, रितिका, मदीहा, मुदिता का आया है? सब लोग मैसेज करो जरा।
तो इसके अलावा बेटा और यहाँ पे कौन कौन से फोर्स होंगे? तो ये जो 40 केजी का ब्लॉक है यहाँ पर अभिनव, यस सर। सर इसका एक तो वो होगा ग्रेविटी का सर 400। mg है ना? यस सर, mg 400। हाँ, इसका m है 40 और g की वैल्यू हम नियरली 10 10। लेते हैं, तो इसलिए यस सर। mg जो है 400 बन गया, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। और ये बताओ कि जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है ना? यस सर, इक्विलिब्रियम में। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 40 केजी ब्लॉक, क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, यस सर, सब चीज 40 इक्विलिब्रियम केजी में। का ब्लॉक भी रुका हुआ है। यस सर, रुका हुआ है। तो अगर 40 केजी का ब्लॉक रुका हुआ है बेटा, तो इसका मतलब यस। 40 केजी के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। अब आप जरा 40 केजी का जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। यस सर। तो इस पे मुझे ऊपर की तरफ ये कौन सा फोर्स नजर आया? सर टी। टी नजर आया। और यस नीचे की सर। तरफ? सर 400। नीचे की तरफ 400 नजर आया। तो अगर 400 बड़ा होता अभिनव, तो यस ये सर, तो नीचे की तरफ नीचे की चल तरफ देता। जाता। यस और अगर सर। टेंशन बड़ी होती तो तो सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ चल देता। अगर टेंशन बड़ी होती तो ऊपर चल देता, 400 बड़ा होता तो नीचे चल तो देता। पर नीचे ये ना तो ऊपर चला ना ये ना नीचे नीचे चला। चला। तो इसका इसका मतलब मतलब टी 400 है। शाबाश, इसका मतलब टी और 400 में कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। यस तो सर। P इज इक्वल टू 400 हो गया। जल्दी से हाथ उठा दो सब बच्चे, अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो बात। रितिका, न्यासा, ऊर्जा, अनिकेत, मदीहा, निराली, सार्थक, तनिष्क, मुदिता, सुधाकर, पीयूष एंड प्रतीक्षा। शाबाश। तो ये टेंशन की वैल्यू हो गई 400। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो उसने दो बातें पूछी थी अभिनव, कौन कौन सी? एक तो उसने कहा था फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यस सर। इन द स्ट्रिंग। यस सर। एक और बात पूछी है बेटा, सेंट्रल फोर्स बिटवीन पर्सन एंड ग्राउंड। कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन पर्सन एंड द ग्राउंड। देखो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है अभिनव? वो फोर्स। फोर्स जो कांटेक्ट की वजह से आता है, यस सर। वो फोर्स जो कांटेक्ट कॉन्टेक्ट की की वजह से वजह आता से है। आता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो यस सर। जैसे आपने अभी तक जितना सिलेबस अपना लॉज ऑफ मोशन का पढ़ा है, उसमें आपने ये यस देखा कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, तो वो एक सर। दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं, राइट ना? यस सर। यस सर, नॉर्मल तो लगाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन उन दो सरफेसेस के बीच में लगता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। यस सर। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट की वजह से ही आता है। यस सर, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट की वजह से आता है। शाबाश। एक और बात हुई अभिनव कि फ्रिक्शन भी कांटेक्ट की वजह से ही आता है। यस सर, फ्रिक्शन भी कॉन्टेक्ट की वजह से आता है। हाँ, अगर आप अपने पैरों से जमीन पर खड़े हैं तो पैरों का और यस सर। जमीन का कांटेक्ट है, यस इसलिए सर, पैरों कॉन्टेक्ट और है। जमीन के बीच में फ्रिक्शन होगा। यस सर, फ्रिक्शन होगा। लेकिन बेटा अगर आप किसी ऊंची सी चेयर पे बैठ जाएं और आपके पैर जो है जमीन को टच ना करें, ऐसे यस केस सर। में मैं सर। कहूँ जमीन और पैरों के बीच में कितना फ्रिक्शन है? आपको कि कांटेक्ट ही सर नहीं है, जीरो। फ्रिक्शन। हाँ, यस सर। तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कांटेक्ट की वजह से ही आता है यस और सर। नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट की वजह से ही आता है। बोलो, यस बात सर। समझ में आ गई? यस। यस तो सर। हाँ, तो सभी बच्चे मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना। जो भी मैं कह रहा हूँ उसमें एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना सभी बच्चे। मैंने कहा कांटेक्ट फोर्स अगर कहा जाए क्या होता है, तो आपको इसका सिंपल सा मतलब समझना है कि वो फोर्स जो कांटेक्ट की वजह से होते हैं उनको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन, दो सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन नो कांटेक्ट की रिएक्शन। वजह से ही आता है। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगा। और दूसरा बेटा फ्रिक्शन फोर्स, आपके सिलेबस में जो आने वाला आपका टॉपिक होगा कुछ समय में आ जाएगा, फ्रिक्शन, वो भी कांटेक्ट से ही आता है। अगर सरफेसेस में कांटेक्ट नहीं है तो वो एक दूसरे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकती। तो जब एग्जामिनर कहता है कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो आपकी नजर वहां पे दोनों चीजों पे जानी चाहिए कि नॉर्मल पे भी और फ्रिक्शन पे भी। दोनों फोर्स आपको वहां पे देखने चाहिए। और अगर दोनों प्रेजेंट हो तो रिजल्टेंट बता देना चाहिए, जैसा कि मैं आने वाले समय में करूंगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है या नहीं है, इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि अगर फ्रिक्शन ना तो दिया है और ना पूछा है, क्या कहा मैंने? फ्रिक्शन ना तो दिया है दिया और है ना ना पूछा है, पूछा। तो ऐसे केस में आपको फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना। आपको ये मान के चलना है कि फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ यहाँ पे सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन के बारे में आप तब सोचेंगे जब वो कहे कि यहाँ फ्रिक्शन है, या फिर वो आपसे पूछे कि यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। सो वेयर फ्रिक्शन इज गिवन or you need to find the friction, there is some discussion about friction, only then you need to consider friction.
फ्रिक्शन को तभी कंसीडर कीजिए जब उसके बारे में कोई बात की गई हो, अदरवाइज आप फ्रिक्शन को जीरो मान के चलिए। तो जैसे इस सवाल में उन्होंने कहा कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन पर्सन एंड द ग्राउंड, उन्होंने इस सवाल में ना तो ये कहा कि फ्रिक्शन इतना है, ना उन्होंने आपसे पूछा, मतलब फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं की, इसलिए आप यहाँ पे फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। बात समझ में आ गई? आप फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो अब चलिए, इसका मतलब हमें अगर नॉर्मल रिएक्शन बताना है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स बताना है, तो अब एक ही चीज बची भाई, दो ही होते हैं कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो मैंने कहा फ्रिक्शन की तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो उसको तो भूल जाओ, कौन बचा सिर्फ नॉर्मल। तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो बच्चों एफ बी डी ऑफ पर्सन, क्या हेडिंग है अभी ना? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन। शाबाश, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन। तो जरा पर्सन को ध्यान से देखिएगा, मैं पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, ये है पर्सन। पर्सन कितने केजी का पर्सन है? 70। 70 केजी का। बोलो अभिनव, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पर्सन पे? 30। सर एक तो ग्राउंड का जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और सर एक पट्टी लग रहा है। एक तो ऊपर की तरफ टी लग रहा है, अभिनव ने कहा, सब बच्चे मानते हैं। ये देखिए, पर्सन पे एक फोर्स तो ये लग रहा है टी। दूसरा क्या बताया अभिनव? सर नॉर्मल रिएक्शन से जो ग्राउंड से लग रहा है कांटेक्ट। बिल्कुल, ये देखो, जब पर्सन है वो ग्राउंड पे खड़ा है, तो पर्सन के जो पैर हैं और जो ग्राउंड है उसमें कांटेक्ट है, इसलिए पर्सन ने ग्राउंड पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और ग्राउंड ने पर्सन पे। और ग्राउंड ने पर्सन पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन। जरा सब बच्चे हाथ उठा के रिप्लाई करो, यस और नो। ग्राउंड ने पर्सन पे लगाया, पर्सन ने ग्राउंड पे लगाया, इसीलिए इस पर्सन पे इस तरह ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा हुआ है जो कि ग्राउंड ने लगाया है। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या अभिनव? सर और तो नहीं है सर। अनुभव, सॉरी अभिनव, यस एक सर। फोर्स है जो होता है पर दिखता नहीं। सर mg। हाँ, अर्थ तो हर चीज को अपनी तरफ खींचती यस है, सर तो उसे मत यस भूला सर। करो। एम जी, तो एम हो गया 70 और जी की वैल्यू हो जी गई 10। 700। सही है ना? यस सर सही है। और सब कुछ रुका हुआ है बिना, मतलब ये पर्सन ऊपर नहीं जा रहा, ये यस पर्सन सर नीचे नीचे भी ही नहीं है। जा रहा, रुका हुआ है। तो सर तो अगर रुका टीवी हुआ मत है, लो। अगर रुका हुआ है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो बराबर होना चाहिए। यस सर बराबर। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस सर। तो अपवर्ड फोर्स कितना है, ध्यान से देख के बताओ। सर 700। ध्यान से, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड, अच्छा वो अपवर्ड। फोर्स जो आसमान की तरफ लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, अपवर्ड ये फोर्स। कौन कौन सा है अपवर्ड फोर्स? सर एक तो टी है हाँ, और एक सर नॉर्मल वाली है सर जो यस, टी ग्राउंड और पर्सन पे एन। लगा रहा हाँ जी, टी और एन दोनों अपवर्ड हैं, है। तो टी यस सर। प्लस एन एंड। अपवर्ड फोर्स। और यस सर। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड 700 है। डाउनवर्ड 700 है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि अगर ऐसा यस सर। नहीं हुआ तो पर्सन या तो ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, पर पर्सन तो यस रुका सर। हुआ है। यस सर। और टी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बताइए सर कितना? 400। इसलिए आपने टी की जगह लिख दिया 400 400 सर। प्लस एन। एन हो गया 300। तो यहां से आपके एन की वैल्यू हो गई 300 न्यूटन। 300। यस अभिनव, अब आप म्यूट कर यस सकते सर। हो। एन इज इक्वल टू हो गया 300। तो इसमें दो ही बातें मैंने पूछी थी, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक टेंशन। तो टेंशन आ गया 400 और नॉर्मल आ गया 300। जरा सब बच्चे हाथ उठा के रिप्लाई कर दो, समझ में आ गया है नहीं? सब हाथ उठा देना जरा, एक बार मैं देखूं किसका हाथ नहीं उठा। तनिष गुप्ता, अगला सवाल। किसी भी फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है मदीहा। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स ही है मदीहा, और फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। बच्चों अगला सवाल, ये है सीलिंग, और इस सीलिंग की हेल्प से ये एक पुली कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग जो कि एक ट्रॉली से कनेक्टेड है,
ऐसे, ये कोई ट्रॉली है और स्ट्रिंग का जो दूसरा किनारा है उसको पकड़ा हुआ है एक पर्सन ने। एक पर्सन ने पकड़ा हुआ है इसके दूसरे किनारे को। और ये जो ट्रॉली है बेटा, ये है 30 kg और जो पर्सन है 60 kg। पर्सन है 60 kg। और जल्दी से सब बच्चे मुझे ये बता दो कि इस टाइम प्रैक्टिकली फील करना है सिचुएशन प्रैक्टिकली। इस टाइम ये वायर टाइट होगी या लूज होगी? टाइट होगी या लूज होगी? टाइट होगी ना। तो टाइट वायर में तो टेंशन होती है ना, जो हमेशा अंदर की तरफ होती है, और ये अपोज करती है वायर की लेंथ बढ़ने का, अपोज करती है टेंशन। ठीक है जी, तो ये आपकी टेंशन हो गई। और ये बताओ कि पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट में नजर आ रहा होगा। पर्सन किसके कांटेक्ट में? ट्रॉली के। पर्सन और ट्रॉली में कांटेक्ट है ना। तो इसलिए पर्सन और ट्रॉली के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो सवाल की लैंग्वेज है फाइंड टेंशन in the string, find tension in the string and contact force। कौन सा फोर्स? contact force। find tension in the string and contact force between person and trolley। find tension in the string and contact force between person and trolley। सॉल्व करना शुरू करें। तनिष्क गर्ग ने कहा कि ये सवाल एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। इस सवाल को अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या पिक्चर बनी हुई है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए बस आप ये इमेजिन कर लीजिए कि जो पर्सन आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, अगर उस पर्सन ने वायर को छोड़ दिया तो क्या होगा। पर्सन ने जिस रस्सी को पकड़ा हुआ है, अगर वो उस रस्सी को छोड़ दे तो क्या होगा। बस ये अगर आपने एक बार इमेजिन कर लिया तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। बताइए, ठीक कहा मैंने? जी हाँ, बिल्कुल। इस रस्सी को पर्सन ने जिस रस्सी को पकड़ रखा है, उसी रस्सी से ट्रॉली बंधी हुई है। तो पर्सन ने अगर रस्सी छोड़ दी तो ट्रॉली एकदम नीचे की तरफ चल देगी और उसी ट्रॉली में वो खुद भी खड़ा है। समझ गए ना? हाँ जी। तो बस यही सवाल है। और जैसा कि मैं अभी अभिनव से बात करता हुआ आप लोगों से कह रहा था कि बच्चों, अगर किसी सवाल में कोई पर्सन दे रखा है और पर्सन ने सिस्टम को पकड़ा हुआ है, तो आपको ये मानना होता है कि हर चीज रुकी हुई है क्योंकि पर्सन ने पकड़ रखा है। पर्सन इज अ लिविंग बीइंग जो अपने बाइसेप्स से, अपने शोल्डर्स से पावर लगा के, है ना, मेहनत करके रोक सकता है। वो एक लिविंग बीइंग है। तो आपको ये सोचना पड़ता है, अगर और कुछ बोला नहीं है, कई बार वो कह देता है द पर्सन इज पुलिंग द सिस्टम, पर्सन खींच रहा है ऐसे, है ना, तो ऐसे कैसे बोल दिया जाता है। जब कुछ ना बोला जाए और पिक्चर में कोई पर्सन दे रखा है, उसने सिस्टम को पकड़ा हुआ है, तो उसका एक बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है कि सब कुछ रुका हुआ है, पर्सन ने सब कुछ रोक रखा है, उसने अपनी पावर को यूज करके सब कुछ रोक रखा है। तो आपको बताना है कि इस वायर में, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है और पर्सन और ट्रॉली के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर सब सवाल समझ गए हो तो हाथ उठाओ और मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं। चलिए फिर शुरू करें हम। शाबाश बेटा, शाबाश, सबका हाथ उठा, थैंक यू। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं।
और मैं किस बच्चे से बात करते हुए इसको सॉल्व कर सकता हूँ, प्लीज वो हाथ उठा दो। तो रितिका अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितिका। रितिका, यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं बेटा, एक पर्सन और एक ट्रॉली, यस सर। और दो ही अननोन क्वांटिटी हैं, बोलो कौन कौन सी? एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक एमजी। हाँ हाँ, mg कहाँ से अननोन है? m तो पता है, 60 kg 30 kg, mg तो सबका पता है। और टेंशन, सॉरी सर। यस, एक तो टेंशन और एक नॉर्मल रिएक्शन, दो अननोन क्वांटिटी है। तो दो अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हम यस सर। जानते हैं कि जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतनी इक्वेशन बनानी चाहिए, तभी वो सवाल सॉल्व होता है। यस सर। तो वो दो इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा? मैं दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, किस किस का? एक पर्सन का और एक ट्रॉली का, ठीक है? यस सर। तो चलिए फिर सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन, और दूसरी तरफ हेडिंग डाल देंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रॉली। पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसे हेडिंग डाल देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन एंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रॉली। यस सर। तो रितिका, ये मैंने बनाया पर्सन, ये पर्सन है, इसका फ्री यस बॉडी डायग्राम बनवाइए। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है बेटा? मेक द बॉडी फ्री एंड एंड अप्लाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यस, किसी बॉडी को फ्री करिए, अलग से बनाइए, और जितने फोर्स उस पे लगे हुए हैं वो सारे वहां पे लगा के दिखा दीजिए। तो यस अगर मैं सर। पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो आपका सारा ध्यान पर्सन पे आ जाए, और बताइए पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सर टेंशन टू अपवर्ड्स है। जी, एक तो रितिका ने कहा कि सर ये टेंशन नजर आ रही है, तो बिल्कुल ठीक कहा उसने, तो मैं ऊपर की तरफ एक तो लगा दिया, एक फोर्स ऊपर की तरफ है टेंशन। और बेटा? नॉर्मल रिएक्शन होगी। यस, कैसे लगेगा वो? सर नीचे की तरफ नीचे की परपेंडिकुलर तरफ होगी। लगेगा। देखो बच्चों, ये देखो, ये पर्सन और ट्रॉली का अरेंजमेंट है, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ जिससे है ना कॉन्टेक्ट में फोर्स दिखा सकूं। तो कौन कौन कॉन्टेक्ट में है? ये जो ट्रॉली की पर्सन। सरफेस है ये वाली, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर, ये जो ट्रॉली की सरफेस है ये वाली सरफेस, और जो पर्सन के पैर हैं इनके बीच में कांटेक्ट है। जी और सर। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है ना? तो ट्रॉली ने पर्सन पे फोर्स लगाया, ये देखो ऐसे, ये लगाया, ट्रॉली ने पर्सन पे फोर्स लगाया, यस सर। ऐसी तो लगाएगी ट्रॉली पर्सन पे फोर्स, यस और सर। पर्सन ने ट्रॉली पे लगाया, इस तरह। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में होते हैं, हमेशा इक्वल यस होते हैं सर। मैग्नीट्यूड में। भाई पर्सन ने ट्रॉली पे ऐसे नीचे की तरफ लगाया ना, पर्सन अपने पैरों से नीचे ही तो फोर्स लगा रहा है जिस चीज पे खड़ा है उस पे, यस और सर। उसका रिएक्शन वो चीज पर्सन पे फोर्स लगा रही है ऐसे। अब ये बात सबको समझ में आई हो तो हाथ उठाओ जरा। तो पर्सन पे किधर लगा हुआ है, ध्यान से देखो, नॉर्मल रितिका, पर्सन पे किधर लगा हुआ है? ऊपर। हाँ, ऐसे लगा हुआ है, ये देखो, लाइक दिस, ऐसे लगा हुआ है। सारे यस फोर्स बना दिए या कुछ बचा अभी? एमजी रह रहा है। mg, तो mg ये क्या लिखा हुआ है? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री, इस यस सर। वर्ड का मतलब समझना, फ्री। तो जब आप इसका mg बनाओ तो बताओ पर्सन का मास कितना है? 60 kg। 60 kg। तो जब mg लिखोगे तो 60 kg इंटू जी होता है 10, तो क्या मैं 600 लिख दूं? यस सर 600। शाबाश। और अब दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने वाले हैं ट्रॉली का, ये है यस सर। ट्रॉली। चलिए, ट्रॉली पे कितने फोर्स लगे हुए हैं रितिका, जरा ट्रॉली को देख लीजिएगा ध्यान से और बताइए कितने फोर्स लगे हुए हैं ट्रॉली पे। सर टेंशन। ये वाली है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ऊपर जो दोनों है ना वो तो पुली पे है, यस सर। ये वाली जो दोनों टेंशन है ये पुली पे है, ये ना ट्रॉली पे है ना पर्सन पे है। सही? तो यस बिल्कुल सर। ठीक कहा रितिका ने कि सर एक तो टेंशन है, बिल्कुल है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दी है टेंशन। और बताओ बेटा। सर और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन वो भी लगाएंगे हम। एग्जैक्टली, डायरेक्शन बोलो उसकी।
सर डाउनवर्ड। यस, ये रहा बच्चों, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा। जब ट्रॉली ने पर्सन पे नॉर्मल लगाया तो पर्सन ने भी ट्रॉली पे लगाया, जरा सब बच्चे बोलो यस और नो। तो इसलिए यहाँ पे एक नॉर्मल भी लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक कहा। ट्रॉली ने पर्सन पे लगाया, पर्सन ने ट्रॉली पे लगाया, शाबाश। यस सर। और और सर बोलो बेटा। एमजी होगा। mg, बहुत अच्छा। और जब भी तुम mg कहते हो तो मेरा ध्यान इस हेडिंग पे जाता है। इसमें ये f क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, और इसका मैसेज है कुछ कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इस बॉडी को इंडिपेंडेंटली देखो, फ्री देखो Yes, इसे। और अगर तुम सिर्फ इसी बॉडी को देख रहे हो तो बोलो इसका mg कितना होगा? 300 होगा। 300। इसमें पर्सन का मास मत जोड़ देना, यस सर। क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम है। हम पूरे सिस्टम का डायग्राम नहीं बना रहे हैं पर्सन प्लस ट्रॉली का, कि मैं दोनों का mg जोड़ के लिख दूं। हेडिंग है फ्री बॉडी डायग्राम, इसलिए बॉडी को फ्री करके देखिए, सिर्फ उसी का mg लिखिए जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। आपके सामने दोनों फ्री बॉडी डायग्राम हाजिर हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है रितिका, क्योंकि सवाल में ऐसा कहा नहीं गया था कि पर्सन सिस्टम को नीचे खींच रहा है और सिस्टम ऊपर चल रहा है, ऐसा नहीं कहा गया था। बस Yes, डायग्राम sir. बना के दे दिया कि पर्सन उसे पकड़ के खड़ा है, मतलब सब कुछ रुका हुआ है। तो अगर सब कुछ रुका हुआ है तो पर्सन भी रुका हुआ है, और अगर पर्सन sir. रुका हुआ है तो हमें कहना चाहिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस सर। तो अपवर्ड फोर्स T प्लस N है, अपवर्ड दोनों ऊपर की तरफ है, T भी ऊपर की तरफ है, N भी ऊपर की तरफ है। यस सर। और डाउनवर्ड फोर्स 600 है, तो T Yes. प्लस N 600 के बराबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एनी ऑब्जेक्शन रितिका? नो सर। नाउ फॉर द सेम कॉन्सेप्ट फॉर ट्रॉली, ट्रॉली भी रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है, ट्रॉली भी रुकी हुई है। अगर यस ट्रॉली रुकी हुई है तो ट्रॉली पे भी मुझे कहना चाहिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस सर। मुझे तो T के अलावा कोई अपवर्ड फोर्स यहाँ दिख नहीं रहा, मुझे तो एक ही फोर्स ऊपर की तरफ दिखा, वो T। यस सर। और नीचे की तरफ मुझे यहाँ दो फोर्स दिखे, N भी डाउनवर्ड है और 300 भी डाउनवर्ड है। इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स जब मैंने किया तो T इज इक्वल टू N प्लस 300 आया। यस सर। ओके सुधाकर, अभी मैच करते हैं। सुधाकर ने आंसर दिया है कुछ, लेट्स सी वो सही है या नहीं। तो T माइनस N इज इक्वल टू 300, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे? यस सर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा, मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। T माइनस N इज इक्वल टू 300, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। यस सर। तो अब दो इक्वेशंस आपके सामने हैं बच्चे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो देखो ये कैंसिल होता है ना, जी सर। प्लस n और माइनस n। तो लेफ्ट साइड में t प्लस टी आता है 2t, और राइट साइड में आ जाता है 900। ठीक कह रहा हूं ना मैं? मुदिता बिल्कुल सही आंसर, अनिकेत वेल डन। तो यहां से t की वैल्यू 900/2 आ गई। पीयूष आंसर दे भाई। 900/2 मतलब कितना? 450 न्यूटन, बिल्कुल। तो टेंशन की जो वैल्यू है सुधाकर, सुधाकर 300 कैसे आ गया था? टेंशन 450 है, 450 वॉट। यूनिट क्या होगी बच्चे रितिका? न्यूटन। हाँ, कोई भी फोर्स हो, न्यूटन, शाबाश। Yes, sir. एमकेएस यूनिट होती है। तो ये आपकी टेंशन आ गई। आप किसी भी एक इक्वेशन में, बहुत अच्छा ऊर्जा, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो मैं जो आपकी सेकंड इक्वेशन है T माइनस N इज इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 2 जो है आपकी, उसमें मैं T को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। 150 न्यूटन। तो 450 माइनस N इज इक्वल टू 300, जहां से यस वेल सेड कृतिका, ये है 150 न्यूटन। अब आप म्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और मैंने कहा कांटेक्ट फोर्स जो है, उन फोर्सेस को कहते हैं जो कांटेक्ट की वजह से आते हैं, और आपके सिलेबस में वो फोर्स है एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में जब कोई जिक्र किया जाए, पूछा जाए या बताया जाए, तभी आप फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आप फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे। तो फिर इन सवालों में नॉर्मल रिएक्शन ही आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। इसलिए आपका जो आंसर आया वो है 450 टेंशन एंड 150 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैं आगे चलूं? एक बार जरा सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दो, समझ में आ गया हो तो। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। निराली समझ में आ रहा है बेटा? यस सुधाकर पूछिए बेटा, क्या डाउट है? अनम्यूट करता हूं मैं आपको, अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या डाउट है। सर अगर इसमें फ्रिक्शन का कोई जिक्र होगा हाँ। तो उसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड थोड़ी ना लेंगे। ना बेटा, अलोंग द सरफेस।
उसे हम हॉरिजॉन्टली तो लेंगे यस, अलोंग द सरफेस। ये। ऐसे जब फ्रिक्शन आएगा तो अलोंग द सरफेस आएगा, और उस केस में कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को बोलेंगे। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस होगा, दोनों फोर्स में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो वेक्टर रिजल्टेंट निकाला जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा से। ठीक है, वो लेकिन आने वाला चैप्टर है, वहां पे करवाऊंगा। इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं। ओके बच्चों, अगला सवाल। अगला सवाल, ये वापस एक सीलिंग बनाइए। आज ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं है, पता है सबको? आज सेंटर पे ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं हुई है? जी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये बोला गया है कि क्योंकि जो हमारे फॉर्मर सीएम थे, उनकी रेस्पेक्ट में ये बंद किया गया है। और एक दूसरी बात और भी है, शायद आपको मेरी आवाज़ से भी लग गया होगा कि सर की तबीयत आज उतनी ठीक नहीं है जितनी की होती है। मेरी आवाज़ से लग गया होगा तुम्हें? हाँ, कोल्ड ही है। देखो, कोरोना मुझे हो चुका, अप्रैल में हुआ था, वो मुझे हो चुका, लेकिन फिर भी तुम लोगों के साथ मैं बिल्कुल रिस्क तो नहीं ले सकता ना, तो इसीलिए मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, काढ़ा पी रहा हूँ, और तुम्हें लाइव पढ़ा रहा हूँ, जिससे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन मुझसे तुम्हें ना लगे। तो ये है एक प्लैंक, ये है एक प्लैंक जो कि मासलेस है, मासलेस प्लैंक, मासलेस प्लैंक। और ये जो स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रिंग है, इसका दूसरा किनारा इधर है, इसका दूसरा किनारा, और उस दूसरे किनारे के साथ एक और पुली कनेक्टेड है। इस दूसरे किनारे के साथ एक और पुली कनेक्टेड है। इस पुली के ऊपर एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है। वो स्ट्रिंग यहां पे ऐसे प्लैंक के साथ कनेक्ट कर दी, और इसका जो इधर एक किनारा आप देख रहे हैं, उस किनारे को एक पर्सन ने पकड़ लिया ऐसे। दोबारा बना दूं, यहां पे एक पर्सन है, और इस पर्सन ने इस तरह से इस स्ट्रिंग के दूसरे किनारे को पकड़ लिया, इस पर्सन ने। डायग्राम पूरा कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा देखने में सवाल, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे कॉन्सेप्चुअल सीख रहे हो, सॉल्व करूंगा तो आसानी लगेगा फिर। पर्सन का मास लिख दो बेटा, मास ऑफ पर्सन इज 60 kg। लैंग्वेज में लिख दो, मास ऑफ पर्सन 60 kg। डन। और आगे लिख दो, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन पर्सन एंड प्लैंक। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन पर्सन एंड प्लैंक। Find contact force between person and plank.
शुरू करूं? ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं फिर। तो चलिए साथ साथ आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार सिंबल हम एक जैसे ले लें। सिंबल सारे हम एक जैसे ले लें, इसलिए प्लीज 1 मिनट का वेट कर लो, फिर आप लोग मेरे साथ साथ करना शुरू कर देना। तो प्लीज कोई बच्चा हाथ उठा लो जरा, किससे बात करते हुए सॉल्व करो। बात करते हुए सॉल्व करते हैं तो ये होता है ना कि कोई डाउट अगर है बच्चे का, उसने साथ साथ पूछ लिया तो पूरी क्लास की तरफ से ही पूछ लेता है वो, तो किसी के मन में कोई डाउट बचता नहीं है। तो मैं सुधाकर से बात करूंगा। सुधाकर अनम्यूट करो। हाँ सुधाकर, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो सुधाकर, सेम वायर में सेम टेंशन, राइट? जब तक बीच में मास का इन्वॉल्वमेंट ना हो, बता चुका हूं। यस सर। सेम वायर में सेम टेंशन जब तक कि बीच में कहीं मास का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो आप देखो सुधाकर कि ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये जो है पूरी एक वायर है, राइट? ये वाली, हाँ जी ये सर। पूरी एक वायर है, तो इस पूरी एक वायर में एक ही टेंशन होगी। हाँ जी। इसीलिए मैंने यहाँ पे टेंशन को टी मान लिया है सुधाकर। तो अब इस पूरी वायर में मैं टेंशन को टी ही लिखूंगा, और ये आप जानते ही हो कि वो हमेशा अंदर की तरफ होती है, तो वो मैंने इनवर्ड ही बनाई है। टेल मी यस और नो। यस सर। थैंक यू। इसके बाद तू ये देख सुधाकर कि यहां से ये दूसरी वायर है, देखिए वाली, हाँ ये जी। दूसरी वायर है ना? हाँ जी। तो ये तो वायर अलग है, तो अलग वायर में अलग टेंशन हो सकती अलग ही है सर। है ना? अलग होगी। तो ये बता बेटा कि ये वाली जो पुली है जिसमें मैंने डिजाइन बना दिया, ये तो रुकी हुई होगी ना सुधाकर? ये पुली तो नहीं चलती ये पुली नहीं चलेगी। है ना? आप प्रैक्टिकली पहले फील कर लो इसको। ये जो एग्जांपल सामने बना हुआ है, फील कर लो। पर्सन ने पकड़ा हुआ है सिस्टम को, तो सब कुछ ये रुका हुआ है। ये अप डाउन नहीं चलेगी, मतलब रोटेट करेगी बस। हाँ, अगर अगर करेगी तो रोटेट करेगी, लेकिन अपनी जगह रुकी हुई है। हाँ रुकी हुई। रुकी हुई है, ऊपर नीचे तो मूवमेंट नहीं है। हाँ जी। ठीक है, अगर ऊपर नीचे कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं है तो ऊपर वाली टेंशन डाउनवर्ड, होगी। हाँ डाउनवर्ड इस पे जितना फोर्स है, अपवर्ड फोर्स उतना ही होना चाहिए। टेल 2T। मी यस और नो। यस सर। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2T लिखा। जरा सभी बच्चे एक बार रिप्लाई कर देंगे इस बात पे कमेंट बॉक्स में, चाहे हाथ उठा के, कि इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। क्योंकि ये पुली रुकी हुई है। देखो सिस्टम रुका हुआ है क्योंकि ये नहीं कहा गया पर्सन इज पुलिंग द स्ट्रिंग एंड द सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड, और पर्सन इज रिलीजिंग द स्ट्रिंग एंड द सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड। ऐसा नहीं बोला है, बस पर्सन बना दिया है। तो आप मानेंगे कि पर्सन ने पकड़ रखा है, सब कुछ रुका हुआ है। सब कुछ रुका हुआ है, एवरीथिंग इज स्टेशनरी है। तो इसका मतलब सब इक्विलिब्रियम है कुछ सब। इक्विलिब्रियम में है, तो मैं नेट फोर्स को 0 करूंगा। इसलिए मैं जानता हूं कि ये वाली पुली रुकी हुई है, और अगर ये पुली रुकी हुई है तो अगर नीचे इस पे टूटी है तो अपवर्ड टूटी होना ही था। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि सेम वायर में सेम टेंशन। तो अब ये यहां से यहां तक वायर सेम है, तो इस पूरी वायर में टेंशन सेम होनी चाहिए सुधाकर, राइट? हाँ जी सर। इसलिए अगर इसमें एक जगह टूटी है तो फिर हर जगह टूटी लिखा मैंने। सही है बेटा? ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब जल्दी से देख के बता दे सिचुएशन में कितनी अननोन क्वांटिटी है? T 2T और कॉन्टेक्ट फोर्स। देख, अगर देखा जाए तो T और 2T दोनों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ, हाँ क्योंकि अगर मैंने T की वैल्यू तुझे निकाल के दे दी तो 2T निकल जाएगी। तो 2T तो बाय डिफॉल्ट उसका डबल आ गया। हाँ। इसलिए अननोन क्वांटिटी तो फिर दो ही हुई, एक तो T और एक कॉन्टेक्ट फोर्स। और एक कॉन्टेक्ट फोर्स। तो अगर दो अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। हाँ जी। आजा दो इक्वेशन बनाते हैं। तो हेडिंग डाला हमने फ्री बॉडी डायग्राम। हेडिंग हमने डाला फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन, और दूसरी तरफ लिख दिया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ massless plank। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन एंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ massless plank। तो पर्सन को ध्यान से देखेंगे सुधाकर। बता बेटा, पर्सन पे कौन कौन से फोर्स हैं बता। एक तो टेंशन। जी हाँ, ये है वो टेंशन जिसकी बात सुधाकर ने की है। पर्सन पे बिल्कुल मैं मानता हूं ऊपर की तरफ एक फोर्स है, टेंशन। बोल बेटा और।
एक कॉन्टेक्ट फोर्स, शाबाश। तो प्लैंक ने पर्सन पे कांटेक्ट फोर्स मतलब n लगाया होगा, शाबाश। और एक जी, mg, mg, यस mg, डाउनवर्ड mg। मास बोल कितना है पर्सन का? 60 kg, हाँ, तो उसको g से मल्टीप्लाई कर दे, कितना बन गया? 600, शाबाश। और तो कोई फोर्स नहीं है, देखो टेंशन बन गया, नॉर्मल बन गया, mg बन गया। और कोई फोर्स नहीं। अब बेटा जरा प्लैंक को ध्यान से देखना। इस सवाल में प्लैंक के फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चे से गलती हो सकती है, तो सुधाकर आप मत करना। ध्यान से देख के बताओ प्लैंक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। प्लैंक पर टेंशन है, कौन सी? दोनों ही टेंशन लग रही है इसमें। शाबाश। एक तो ये टी है ना? हाँ, और एक टूटी भी है। बहुत बढ़िया, ये टूटी मत भूल जाना। ठीक कहा आपने, एक टी है एक टूटी है। और बोलिए बेटा। और कॉन्टेक्ट फोर्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर्सन क्योंकि प्लैंक पर खड़ा है, तो पर्सन और प्लैंक कांटेक्ट में है, तो अगर प्लैंक ने पर्सन पे नॉर्मल लगाया तो पर्सन ने भी प्लैंक पे नॉर्मल लगाया। बहुत अच्छी बात, भूला नहीं इसको। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लगा। और बोल बेटा। और mg, mg, m बोल कितना है प्लैंक का? मासलेस है 0। तो इसलिए mg हो गया 0। समझ Zero. गया? हाँ जी, ठीक। और सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, हाँ जी, इसलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। लॉजिक लगा दो। ठीक है। तो पर्सन पे अपवर्ड फोर्स देख t और n है ना, और डाउनवर्ड कितना है? 600। अपवर्ड फोर्स एक तो देख t है और एक n है, हाँ। और डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ कितना लगा हुआ है? 600 mg। बोल बेटा यस और नो। यस, अब प्लैंक को देख, प्लैंक को, प्लैंक पे अपवर्ड फोर्स कितना है? प्लैंक पर अपर फोर्स है 3t। यस, एक तो ये 2t और एक ये t। शाबाश, 3t। और डाउनवर्ड कॉन्टेक्ट फोर्स n। n। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यह है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दूं सुधाकर, तो t प्लस n की जगह 3t लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो t प्लस n इज इक्वल टू 600 बन गया। t प्लस 3t इज इक्वल टू 600, मतलब 4t इज इक्वल टू 600। t इज इक्वल्स टू 150। टेंशन आ गई 150। और t की ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दूं बेटा, तो 3 into 150, कॉन्टेक्ट फोर्स आ गई 450। 450। शाबाश, कर लीजिए म्यूट। और जरा ये बता दीजिए कि क्या सवाल मुश्किल था? नहीं, सेम ही था। जरा सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आके बता दो सवाल मुश्किल था क्या। समझ में आ गया सबको अच्छे से? गुड। मुश्किल था ही नहीं, मुश्किल सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता मैं। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स मुश्किल नहीं होते। इसमें तो बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है, और कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स को 0 करना है। सारे फोर्सेस बनाइए और नेट फोर्स को 0 बना के इक्वेशन लगा दीजिए। दैट्स इट, इतना ही तो करना है। अच्छे से समझ आया? तो अगला कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, कोल्ड है मुझे, लेकिन आपकी क्लास में ऑफ नहीं कर सकता था। मैं चाह रहा हूँ कि अब आप मोमेंटम में आ जाएं पढ़ने के। और बच्चों कल भी मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे केस में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता इतना सा भी। वैसे तो आई नो कि ये कोई और बीमारी नहीं है, कोल्ड ही है नॉर्मल, लेकिन फिर भी प्लीज, है ना, कल भी हम लाइव ही पढ़ेंगे। तो ऑफलाइन क्लास मतलब जो क्लासरूम में बैठ के क्लास होती है वो कल ना होके वो परसों होगी। मतलब कब होगी? वेंसडे। कल भी हम लाइव ही पढ़ेंगे 3 to 4। ओके बच्चों, थैंक यू। हाँ, टाइम में ऐसा होगा कि बाकी सब्जेक्ट में आप लोग कुछ बच्चे ऑफलाइन जा रहे होंगे, तो उसमें उनको ये होता है कि सर हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आप लोग आराम से कोचिंग आओगे, मैं क्लासरूम में नहीं आऊंगा। आप कोचिंग आराम से क्लासरूम में बैठ के लाइव क्लास कर सकते हो, लेकिन बस वो ईयरफोन लेके आना है ना, वो लीड लगा के आराम से क्लासरूम में बैठ के लाइव क्लास कर लेना। मैं आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आऊंगा कल भी, मैं परसों आप लोगों के कांटेक्ट में आऊंगा। थैंक यू बेटा।